भारत के सुपर फाउंडर्स में 94.23 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। 100 करोड़ के मिशन को पूरा करने में सिर्फ 6 करोड़ की दूरी है। यहाँ इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, एक विजन को फ्यूल देना है। जो स्टार्टअप्स आज यहाँ खड़े हैं, वो कल भारत के इकोसिस्टम को और मजबूत बनाएंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ फंडिंग नहीं, फ्यूचर बिल्ड हो रहा है। 6 साल से आप हैं, आपकी सेल्स इतनी सबड्यूड क्यों है? बार ऑफ सोप है, ये आप कितने के लिए बेचते हैं? 200 to 225 रुपीज। That's really expensive, right? अभी आपका बिजनेस की फॉर्म में उतना अच्छे से एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। ये कैटेगरी इतनी अच्छी समझ नहीं आती। बट अभी आप बिजनेस नहीं हो, कि आप अगर अपने कस्टमर को नहीं समझ पा रहे हैं तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। आप कंफ्यूज रहे तो फिर मैं आगे बात ही नहीं करूं। हम दोनों 16 साल के परम मित्र जयंता और कैलाश पुरुलिया वेस्ट बंगाल से। हम बनाते हैं ठेकुआ और हमारे ब्रांड का नाम है शुद्ध स्वाद। अभी हमारी टीम में 15 लोग हैं और आप देख ही सकते हो सब कैसे काम में लगे हुए हैं। ऑर्डर इतने आ रहे हैं पूरे इंडिया से कि संभालना मुश्किल हो रहा है। ये देखो, ये दिल्ली से ऑर्डर है, ये हैदराबाद से और ये बनारस से। इतने ऑर्डर्स आ रहे थे और इसी बीच मुंबई से भारत के सुपर फाउंडर्स की टीम से कॉल आया। उन्होंने बोला आप दोनों को मुंबई बुलाया जा रहा है। इतने सारे ऑर्डर्स अभी भी बचे हुए थे। ये देखो, कोई बना रहा है, कोई पैक कर रहा है, कोई लेवल चिपका रहा है। पूरी रात जगकर हमने सारे ऑर्डर्स पैक कर दिए और अब हमारी पैकिंग भी हो गई है मुंबई जाने के लिए। तो गाइस, अभी हम लोग निकल चुके हैं मुंबई के लिए और अभी हम लोग हैं एयरपोर्ट में और हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं भारत के सुपर फाउंडर में जाने के लिए। तो अभी हम लोग फ्लाइट में बैठ गए हैं और कुछ ही घंटों में हम लोग मुंबई पहुंच जाएंगे। तो अभी हम लोग मुंबई पहुंच गए हैं। ये देखो गेटवे ऑफ इंडिया। हम लोग रेडी है मुंबई के लोगों को हमारा प्रोडक्ट ट्राई करवाने के लिए। सो गाइस, अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं सेट में और देख ही सकते हो सारे फाउंडर्स यहाँ पर है और बाकी मार्केट इन्वेस्टर और बाकी सब लोग इधर है और हम लोग भी आ चुके हैं सेट में। तो मैं रखता हूँ और फिर पिच शुरू करते हैं। हेलो टाइकून, मेरा नाम जयंता है और मेरा नाम है कैलाश और हम फाउंडर हैं शुद्ध स्वाद के। हम दोनों एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट पुरुलिया वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं और इस छोटे से डिस्ट्रिक्ट में रहकर हमने मार्केट में एक बड़ा गैप ढूंढा। पिच की शुरुआत हम हमारे असली हीरो के साथ करते हैं, छठ पूजा के दिन हमारा ठेकुआ। शुद्ध स्वाद एक ऐसा ब्रांड है जो ट्रेडिशनल और कल्चरल स्नैक्स को मॉडर्न टच के साथ इंडिया के हर घर तक पहुंचाता है। जब कोई खाने की चीज पसंद आती है सब उस पर रील्स बनाते हैं, लेकिन हमने रील्स बना कर एक बड़ा ब्रांड बना दिया। हम दो परम मित्र निकले थे एक साल में 1 करोड़ की कंपनी बनाने। कैलाश के मम्मी का हाथ का ठेकुआ खाते खाते हम बड़े हुए हैं, पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, वो हर टाइम नहीं मिलता था, बस छठ पूजा के टाइम ही अवेलेबल होता था। और इसी थॉट से शुद्ध स्वाद शुरू हुआ, जहाँ पर हम ट्रेडिशनल और कल्चरल स्नैक्स को 365 डेज कभी भी कहीं भी अवेलेबल करवाते हैं। किसी ने नहीं सोचा था 2 दोस्त लड़ाई के लिए कुछ कर सकता। शुरू में हमने लाइसेंस लेने से लेकर लोगो प्रिंटिंग तक खुद से किया, यहाँ तक कि पैकेट की जो एक्सपायरी डेट है वो भी हम अपने हाथों से लिखा है। हम हमारे प्रोडक्ट को प्योर केमिकल फ्री इंग्रेडिएंट से बनाते हैं, वही ओरिजिनल ट्रेडिशनल रेसिपी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं और हमारी कंपनी की शुरुआत ठेकुआ से हुई है। हम यहाँ फंडिंग लेने आए ताकि और न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर सके, ऑफलाइन सप्लाई चेन शुरू कर सके और हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको अपग्रेड कर सके। इससे भी बड़ी बात, हमें गाइडेंस और मेंटरशिप चाहिए ताकि हम हमारे ब्रांड को भारत का सबसे ट्रस्टेड ट्रेडिशनल स्नैक्स ब्रांड बना सके। सो टाइकून्स, हमारा आस्क है 1 CR फॉर 10% इक्विटी। सो टाइकून्स, क्या आप हमारे साथ जुड़ना चाहोगे और हमारे इस ब्रांड को भारत के सबसे बड़ा ट्रस्टेड ट्रेडिशनल स्नैक्स ब्रांड बनाना चाहोगे? कांग्रेचुलेशन गाइस, वेलकम। खिलाओगे ठेकुआ हमें? नहीं, एकदम लाएंगे सर। ये हमारा अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, ये हमारा इलायची जो कि एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, अभी हम लोग लॉन्च नहीं किए हैं, बाकी दोनों प्रोडक्ट हमारा लॉन्च। फूड में इतने अलग अलग तरह के टेस्ट बड्स होते हैं, किसी को कुछ पसंद आता है, तो आपने फूड में ही क्यों बनाना शुरू किया? हम लोग मतलब बचपन से ही दोस्त हैं और हम लोग बातें इस टाइप से करते थे कि हम लोग ना कभी कुछ ब्रांड बनाएंगे, कुछ कंपनी बनाएंगे। छठ पूजा के टाइम में कैलाश के मम्मी के घर में ठेकुआ होता है, तो कैलाश ठेकुआ लाया और मुझे खिलाया कि ले ठेकुआ खा। तो मैं ठेकुआ खाया और मैं बोला चल इसको बेचते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिसर्च करा
क्या सच में ठेकुआ बेचा जा सकता है? तो मैंने देखा उतना कॉम्पिटिटर नहीं है, साथ ही साथ कोई अच्छे से बेच नहीं पा रहा है, ठीक है। तो मैंने कैलाश को 2-3 दिन समझाया, लास्ट में माना और फिर बोला चल हम लोग एक बार ये करके देखते हैं, रिसर्च करके देखते हैं। ट्रेडिशनल स्नैक्स जो होते हैं या फिर कल्चरल स्नैक्स जो कि 365 डेज नहीं मिलता, उसको कोई बेच नहीं रहा अभी के टाइम में ब्रांड के हिसाब से। तो फिर हमें आइडिया आया इधर एक बहुत बड़ा गैप है और इसे हम लोग फुलफिल कर सकते हैं, और इसी आइडिया से हम लोगों ने शुद्ध स्वाद शुरू किया। कितनी प्रोडक्ट्स है SKU? अभी हमारे पास 3 SKU है, एक कोकोनट सूजी मैजिक, कोकोनट जैगरी मैजिक और कोकोनट इलायची मैजिक। ये प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ कितने हैं? अभी के टाइम में 45 डेज है, लेकिन हम लोग नाइट्रोजन पैकेजिंग जब लाएंगे तो वो बढ़कर 3 महीने हो जाएगा। कोकोनट होते हुए 45 डेज कैसा मेंटेन करेंगे? हम लोग जो यूज करते हैं वो ड्राई कोकोनट होता है। कितनी महीने की आपकी प्रोडक्ट मार्केट में है? हमने स्टार्ट किया है 6 महीने पहले, जून में। और कितने साल के हो अभी? हम लोग 17 साल के हैं अभी। स्कूल जाते हो? हाँ, स्कूल जाते हैं। तो ये साइड बाय साइड दोनों कर रहे हो, संभाल पा रहे हो? हाँ, मैं संभाल पा रहा हूँ। और साथ में रील भी बनाते हो? हाँ जी। कितने फॉलोअर्स हैं? अभी के टाइम में हम लोग 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स। और दूसरे भाई आप? मैं क्लास 10th में ड्रॉप कर दिया था, फुल टाइम यही कर रहे हो? अभी फुल टाइम यही कर रहा हूँ। तो अभी ये मैन्युफैक्चर कहाँ करते हो ये आपका पैकेजिंग काफी अच्छा है, तो कैसे हो रहा है? अभी के टाइम में हम लोग सब घर से ही कर रहे हैं। पैकेजिंग मैंने डिजाइन किया है और जो पैकेजिंग आता है वो गुड़गांव से आता है। अच्छा, और आप उसको खोल के खुद पैक करके? हाँ जी, हाँ जी। ओके। एक बात बताइए कि आप हाइजीन का कैसे ख्याल रखते हैं कि अगर आपके घर में ये पैकेजिंग हो रही है, क्योंकि आपने लिखा हुआ है यहाँ पे हाइजीनिक एंड ऑर्गेनिक। एक हमारा मास्टर शेफ है जो कि इन सब चीजों के बारे में ही देखता है, जैसे कि कैसा बन रहा है, हाइजीन मेंटेन हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले जब हम लोग बनाते हैं तो जो जगह पर हम लोग बनाएंगे उनको साफ सुथरा करते हैं, फिर सब ग्लव्स पहनते हैं, फिर कैप्स वगैरह पहनते हैं और फिर ही हम लोगों का काम शुरू होता है। ये बताओ रेवेन्यू के बारे में, कितना रेवेन्यू करा? हम लोग 6 महीने में ऑर्गेनिकली 21 लाख से भी ज्यादा का सेल्स किए हैं। वो तो आप रील अच्छी बना रहे होगे ना, तो वायरल हो रही हो। हाँ जी। और इसमें कमाई कितनी हुई है? 21 लाख का सेल किया है। अभी जो हमारा 21 लाख में से प्रॉफिट मार्जिन है 35%। नहीं, ग्रॉस मार्जिन प्रॉफिट नहीं, ग्रॉस मार्जिन 48% है, प्रॉफिट मार्जिन हमारा 35% है। तो 20 लाख के उसमें आपने 7-8 लाख का प्रॉफिट कर लिया। 7-8 लाख। पहले तो मैं आपको बोलूंगी आप बिल्कुल आराम से कॉन्फिडेंट होके बताइए, क्योंकि 7 लाख का प्रॉफिट करना इस मंच पे आना, आई थिंक वी शुड ऑल अपलॉड। बहुत बड़ी बात है। यस। 17 साल की उम्र में आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना रहे हैं। मुझे तो पता भी नहीं था बिजनेस के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में उतना ज्ञान था भी कि नहीं। सिर्फ ठेकुआ तो थोड़े छठ पूजा के टाइम ज्यादा खाते हैं लोग, और अभी तभी तुम्हारी सेल काफी उसी टाइम आई होगी, क्योंकि अभी हुआ है। और भी किसी चीज में तुम्हें आगे एक्सपैंड करना है, क्योंकि ये थोड़ी छोटी मार्केट है सिर्फ ठेकुआ बेचने की। इंडिया में जितने भी स्टेट है उनमें कुछ ना कुछ ट्रेडिशनल या कल्चरल वाइज स्नैक्स होते हैं, हम उनको लेकर आएंगे और हमारे ब्रांड के थ्रू प्रेजेंट करेंगे। आप बेच कहाँ रहे हो इसको? अभी के टाइम में हमारा वेबसाइट है, ओन वेबसाइट, जहाँ से हम लोग 90% सेल आता है। Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो में भी हम लोग हैं, और साथ ही साथ हम लोग क्विक कॉमर्स में भी आ रहे हैं। ब्लिंकिट से हम लोग को अप्रूव मिल चुका है, हम लोग कुछ ही टाइम में ब्लिंकिट में भी आ जाएंगे। अच्छा। और कस्टमर आपके रील से आता है उस वेबसाइट पे? हाँ, अभी के टाइम में रील से आता है ऑर्गेनिकली। ब्रिलियंट। आप 1 करोड़ फंड्स हमसे जो मांग रहे हैं उनका आप करोगे क्या? मतलब उनके साथ आपका सेल कितना ग्रो कर सकता है? जो हम लोग 1 करोड़ ले रहे हैं उसमें हम लोग 25 लाख लगाएंगे मशीनरी एंड एसेंशियल में, जैसे हम लोग का प्रोडक्शन बढ़ जाए। इसके बाद हम लोग 15 लाख रुपए लगाएंगे मार्केटिंग में, जहां पर हम लोग सबसे पहले हमारे जो अभी के कस्टमर्स हैं उनको टारगेट करेंगे, क्योंकि अभी के टाइम में हमारा जो रिपीट कस्टमर है वो 5% है, और उसको हम लोग 15 से 20% पे लेके जाएंगे। आपको क्यों लगता है कस्टमर इसको रिपीट नहीं कर रहा है? क्योंकि खाने का मेन चीज होता है LTV, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द कस्टमर, वो रिपीट से आता है। फूड एसेंशियली हमेशा एक लो मार्जिन बिजनेस होता है, बट फूड में एक अच्छी चीज होती है कि लोग बार बार आके ट्राई करते हैं, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। अगर फूड में रिपीट नहीं हो रहा है तो वो तो बहुत ही रिस्की बिजनेस है। मतलब उसमें तो PMF जो बोलते हैं, प्रोडक्ट मार्केट फिट, उसका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो आपने इसमें समय लगाया है कि क्यों लोग रिपीट नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे शायद क्योंकि हमारे पास ज्यादा SKUs नहीं है। जब हमारे पास ज्यादा SKUs होंगे तो लोगों को वैरायटी मिलेगा प्रोडक्ट्स का। अगर आपका एक प्रोडक्ट भी हीरो है ना और वो लोगों को पसंद है तो वो बार बार ऑर्डर करेंगे।
अभी हल्दीराम के पास अगर सिर्फ भुजिया होती फिर भी वो एक बहुत बड़ा ब्रांड बन जाता, क्योंकि भुजिया ही बार बार लोग खाएंगे। तो वो आर्ग्यूमेंट सही नहीं है। ओके मार्केट, प्लीज गिव योर स्कोर्स। और ये है मार्केट बाय रेकर्ड क्लब। यहाँ भारत के बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्केट इन्वेस्टर्स बैठे हैं। हर पिच के बाद ये इन्वेस्टर्स फाउंडर्स को 4 कोर पैरामीटर्स आइडिया, प्रोडक्ट क्वालिटी, मार्केट डिमांड और टीम पर जज करेंगे और कलेक्टिवली स्कोर देंगे जो प्रोडक्ट के लिए मार्केट का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाएगा। आपके आगे पढ़ाई का और पर्सनल ग्रोथ का क्या प्लान है? नहीं, मैं पढ़ाई को भी कंटिन्यू करूंगा, साथ ही साथ इसको भी करूंगा। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। ये आपका रेवेन्यू चलो कल उठ के हो गया साल का 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, तो आप पार्ट टाइम तो बिजनेस चला नहीं पाओगे, टाइम नहीं बचेगा आपके पास। नहीं, मैं ओपन से पढ़ाई करूंगा। दोनों। मैं क्लास 10th में स्कूल ड्रॉप कर दिया था क्योंकि हमारा घर का फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं था और मेरा पापा का भी उतना हेल्थ अच्छा नहीं था। इसी वजह से घर चलाना मुश्किल हो रहा था। तो मैं स्कूल के साथ में काम भी करता था। तो मैं एक रेलवे स्टेशन में पानी बोतल बेचता था। मैं इसको शुरू आप बराबर बता रहे हैं, आराम से बताइए, आप बराबर बता रहे कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल, आइए। कैलाश जो है वो ड्रॉप आउट है एंड जहाँ से हम आते हैं हमारा जो मातृभाषा है वो बांग्ला है एंड हमने पढ़ाई भी बांग्ला में ही की है। जब हमें पता चला शो के बारे में देन इनको ना हमने समझाया कि हिंदी में होने वाला है, फिर इन्होंने प्रिपेयर करा हिंदी को बोलना और बस 3 महीने में ही इन्होंने ये रिजल्ट लाया है। सो इनको इसलिए ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं। पहले आप बताइए, आप हैं कौन? मैं सीईओ हूँ इस कंपनी की शुद्धस्वाद की। मेरा नाम है समीर। आप एज ए सीईओ क्या कंट्रीब्यूशन करते हैं इस बिजनेस में? मैं टेक्निकल चीजें देखता हूँ, लाइक लॉजिस्टिक वगैरह। तो आप जानते कैसे इनको, मतलब ये पार्टनरशिप कैसे? हमारे फ्रेंड सर्कल में ही है, लाइक थोड़े आसपास ही रहते हैं। असल में जब मैंने इनको ऑब्जर्व करा कि ये लोग कुछ कर रहे हैं देन मैंने सोचा कि इनको ज्वाइन करना चाहिए। जो चीजें मैं हेल्प आउट कर पाऊँ अपने एंड से मैं वो चीजें करूँ। आपने इनकी कंपनी में कितना स्टेक लिया है हेल्प के लिए? 20%। और पैसा भी डाला है? सबसे ज्यादा फर्स्ट जो इन्वेस्टमेंट था ये इन्होंने ही करा था 20,000 में एंड देन इसके बाद जो इनके बड़े भैया हैं उन्होंने 20,000 इन्वेस्ट करा था। देन फिर मैं आया, मैंने आई गेस इन्वेस्ट करा होगा 2.5 लाख के आसपास। अभी इक्विटी स्प्लिट क्या है आप सब में? अभी के टाइम पे हमारे 4 पार्टनर्स हैं जिसमें हम 20% के स्टेक्स के साथ हैं। बाकी का 20 किसके पास है? बाकी के 20% जो है हमारे कंपनी के लिए होल्ड किया रखा हुआ, क्योंकि हम जब कोई इन्वेस्टमेंट उठाए ताकि वहाँ पर ही काम में लगा सकें। तो आज आपके पास है, बाद में आप दोगे? 25 हो गया सबके पास। हाँ। तो आपकी कंपनी का भी कोई चार्टर वगैरह ऐसा कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, इक्विटी स्प्लिट या शेयर होल्डिंग का कुछ अग्रीमेंट वगैरह? कंपनी सेटअप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? नहीं, हम लोगों ने अप्लाई कर दिया, हमें मिल जाएगा। अभी कंपनी नहीं खुली है, पार्टनरशिप वो सब करना पड़ेगा, प्रोप्राइटरशिप होगी अभी या कुछ। चलिए लेट्स लुक एट द ऑफर ऑन द टेबल। बहुत अच्छी इंस्पायरिंग स्टोरी आप लोगों की। मैं एक और बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर चुका हूँ जो ठेकुआ बेचते हैं और बड़ी सिमिलर स्टोरी है, उसने भी अपनी मदर के साथ शुरू करा है। मैं आपको जरूर सपोर्ट करना चाहूंगा एंड आई वांट कि सारे टाइकून सपोर्ट करें। तो 20,000 मैं आपको ग्रांट देना चाहूंगा कि आप उसको यूज करिए और अपने बिजनेस को ग्रो करिए प्रॉफिटेबली। अभी जो आप जिस स्टेज पे हैं, मैं इसको थोड़ी सी और बात की स्टेज में आना चाहूंगा, बट पोटेंशियल है मुझे इस बिजनेस में, तो मैं इनको इसमें तो सपोर्ट करूंगा। तो मेरा भी 20,000 ग्रांट ले लीजिए। देखिए, आपने जो बिजनेस अभी तक किया है वो बहुत इम्प्रेसिव है। मुझे और समझना है आपसे। मैं ये चाहूँगा कि आपके साथ 6 महीने 1 साल ऑब्जर्व कर लें कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, आप क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं, और उसके बाद ज़्यादा पैसे दे सकते हैं। बट अभी के लिए तो जो ग्रांट आदित्य ने प्रपोज किया है वो तो हम भी 20,000 डाल सकते हैं। अभी आपका बिजनेस की फॉर्म में उतना अच्छे से एस्टैब्लिश नहीं हुआ है और रीजनल ब्रांड जो बनाना है वो मुझे लगता है इंडिया में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डेफिनेटली वुड लव टू हेल्प। आदित्य ने जो ग्रांट वाला बोला है उसमें मैं भी जुड़ना चाहूंगी। ऐसा तो मेरा भी वही स्थिति था। कॉलेज के लिए पैसा भरने के लिए ताकत नहीं था, टेंशन था, लेकिन मैंने नौकरी करके कॉलेज कर डाला। आज मैं इतना ही बोलूँगा, इतना बड़ा मंच पे मैं बैठा हूँ तो मेहनत भी था और लक भी था। उससे ज़्यादा मैं एक क्वालिफाइड आदमी हूँ, तो उसकी वजह से मान दुनिया देती है। मैं अभी समझता हूँ 4 लोग हैं, ये चारों एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। एजुकेशन के लिए ग्रांट देता हूँ, वो ग्रांट है 10 लाख।
ये लोग सब आपको बड़ा बनाएंगे, मैं आपको बड़ा हुआ देखना चाहता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। दिस इज ग्रेट सर। ये 10 साल की वैलिड है। बट इसका मतलब आप समझ भी लीजिए, ये जो पैसा है आपकी कंपनी के लिए नहीं, आपकी पढ़ाई के लिए है। कम रेस करना चाहो तो कितना रेस करोगे? आप अभी जो रेस कर रहे हो ना, वो बहुत आपके साइज के हिसाब से बहुत हाई वैल्यूएशन पे बहुत रेस हो रहा है। तो कम करना हो तो कितना कर पाओगे? 70 लाख। तकलीफ क्या हो रही है कि आपके जो आंसर है ना, वो आपके गट बेस्ड आप आंसर दे रहे हो। एक अगर कुछ लॉजिक बेस्ड आंसर हो ना, तो मैं उसके ऊपर आपको और क्वेश्चन पूछ के कुछ ब्रेनस्टॉर्म कर पाऊंगा। आपने 70 बोला, आपने ऐसे ही बोला 70। उनसे पूछो। आप बताइए ना। तो ये मैं स्टेज पे आता हूँ सबसे पहले। बीच में आइए। अगर हमें मिनिमम से मिनिमम चाहिए, जैसे कि इन्होंने भी कहा 70 लैक्स, ये इसीलिए चाहिए होगा क्योंकि हमने ना बहुत कैलकुलेशंस किए हैं कि किन जगहों पे हमें कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। जैसे कि हमें मशीनरी में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, एडवर्टाइजमेंट में इन्वेस्ट करने हैं, ऑपरेशनल्स में इन्वेस्ट करने हैं, एंड इसी तरीके से R&D टीम बनेगी एंड लास्ट में हमारा एक वर्किंग कैपिटल भी। मशीनरी में 70 लाख में से कितना मशीनरी में जाएगा? 25 लाख जो है वो मशीनरी में लगाने वाले थे। 3 आप लाख। जिस स्केल पर है 25 लाख बहुत ही बड़ा अमाउंट है। आपको जरूरत ही नहीं है 25 लाख मशीनरी में लगाने के लिए, जिस तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं। उनको 10% लेना होता है तो कितना देना होता है? अगर इक्विटी के हिसाब से अगर चाहिए तो मेरे ख्याल से इनसे पूछना चाहिए, क्योंकि ये लोग ज्यादा बेटर आंसर दे पाएंगे। एक्चुअली ये सब थोड़ा डिस्कशन सुन के मेरा कंक्लूजन थोड़ा आ गया है कि मुझे लग रहा है आपने अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, कॉन्फिडेंस बहुत धमाकेदार है, टीम भी बहुत बढ़िया है, कुछ जबरदस्त करोगे, बट अभी आप बिजनेस नहीं हो। मैं अभी इससे बाहर आना चाहूंगा। तो देयर इज नो ऑफर सिमिलर रीजन। आई थिंक हम सारे इसको 25,000 कर देते हैं कि आपको 1 लाख रुपए मिले, जिससे आप अपना बिजनेस थोड़ा ग्रो कर सको और फिर वापस फंडिंग के लिए जाओ। बट उसके लिए आपको एक कंपनी बनानी है, उसका एक बैंक अकाउंट खोलना है, पैसा उस कंपनी के बैंक अकाउंट में जाएगा। थोड़ा स्माइल करिए। आई थिंक बहुत ही अच्छा आउटकम आपको मिला है। तो टोटल आपको 11 लाख रुपए मिले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। स्माइल कर दो अब थोड़ा सा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो गाइज, आपको आपकी इस एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में और आगे ले जाने के लिए आपका साथ देगा OnePlus Pad 3, which is rewriting the rules for Android tablets. This is Bharat के super founders and OnePlus supporting young entrepreneurs. आप देख रहे हैं भारत के सुपर फाउंडर्स, को पावर्ड बाय स्टॉक ग्रो, लेगेसी कलेक्टिव एंड जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। प्रोडक्टिविटी पार्टनर OnePlus Pad 3, पेट फूड पार्टनर Bolus Dog Food। Hello Tycoons, my name is Anand. I'm the CEO of the organization. Hi, my name is Ankesh. I'm CEO of organization. Hi, I'm Akshay and I'm CMO. हमारा एक और co-founder है, बट वो आज यहाँ प्रेजेंट नहीं हो पाए, और हम सब लोग हैं नथिंग बिफोर कॉफी से। इस कहानी की शुरुआत 2017 में हुई, जब हम चारों दोस्त कॉफी पे मिला करते थे, बट प्रॉब्लम सबकी सेम थी, या तो कॉफी बहुत ही महंगी थी या तो क्वालिटी एकदम लो। तब हमने सोचा क्यों ना एक ऐसा कैफे बनाया जाए जिसमें टॉप क्वालिटी और पॉकेट फ्रेंडली प्राइसिंग हो। इसी के साथ हमने 2017 में अगस्त में एक हमारा कैफे जयपुर सिटी में शुरू करा, और उसकी इंस्टेंट सक्सेस के बाद हमने उसी प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करके 6 मंथ्स के अंदर ही एक और आउटलेट जयपुर सिटी में डाला। अगेन इंस्टेंट सक्सेस के बाद हमें ऐसा लगा कि इस मॉडल को एक कॉफी चेन बनाया जा सकता है। सिर्फ 13 लाख रुपीस के इन्वेस्टमेंट के साथ में हमने 2017 में हमारे ब्रांड चालू किया था। हर 6 महीने में हमारे प्रॉफिट्स हम स्टोर्स डबल डाउन करते गए। बिफोर कोविड वी वर ओनली 4 कंपनी ओन स्टोर्स। कोविड में जब सब लोग घर बैठे थे, हम फ्रेंचाइजी मॉडल को डेवलप कर रहे थे। कोविड के एकदम बाद में हमने फ्रेंचाइजी के साथ में एक्सपैंड करना शुरू किया विद मेजर सिटीज ऑफ राजस्थान, एंड देन वी एक्सपैंडेड टू MP, गुजरात, छत्तीसगढ़। 2021 में जब हमारा बिजनेस ठीक चलने लगा, वी स्टार्टेड डूइंग आवर फर्स्ट कंपनी ओन स्टोर्स आउटसाइड राजस्थान, which was Indore, which gave us a fabulous and phenomenal returns. Currently we have 100+ stores with 53 company owned stores and 50 franchisee stores.
We are in the phase of not doing a franchisee model anymore. We are only doing company-owned stores. हमारी target audience basically tier 2 and tier 3 cities है, जहाँ पे सारे brands tier 1 में fight कर रहे हैं, tier 2 and tier 3 की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है. We have our own NBC mobile application also, जिससे customers खुद order कर सकते हैं. It's basically a loyalty benefit application. We have 2 lakh plus customer downloads of this application with 50% of regular usage customers. हमारी जो ticket size है that is 80 rupees to 200 rupees, which are very affordable category. तो हमने अभी रिसेंटली अप्रैल के अंदर 20 CR का राउंड कराया, लेड बाय प्रथ वेंचर्स, एसवाइल इन्वेस्टमेंट, वार्मर वेंचर्स एंड मार्शॉट. तो हमने फ्रॉम डूइंग दैट 25 आउटलेट्स से कोको के हमने 53 आउटलेट्स तक की जर्नी अभी तक ट्रैक डाउन कर ली है. एंड अभी हम लोग उस फेज में है जब हम फ्रेंचाइज स्टोर्स को सारे कोको स्टोर्स में कन्वर्ट भी कर रहे हैं एंड साइड बाय साइड हम लोग हमारे न्यू स्टोर्स भी खोलते जा रहे हैं जो हमारी टारगेट लोकेशंस हैं उस पर. फॉर डूइंग दैट हम लोग ने अभी उस फेज में कि हम लोग ब्रिज राउंड कर रहे हैं. टोटल ब्रिज राउंड जो है वो 10 CR का है, जिसमें हमारे करंट इन्वेस्टर्स ने इन प्रिंसिपली अग्री कर लिया है 4 CR के लिए. तो आर करंट आस्क फ्रॉम यू गाइज आर ऑफ 6 CR फ्यूचर वैल्यूएशन के डिस्काउंट पे. जो फ्यूचर वैल्यूएशन होगा उसका 15% डिस्काउंट अप टू 6 मंथ्स वी वर टारगेटिंग. एंड द फ्लोर प्राइस वी हैव वांट टू सेट इज 200 CR. हमारी एक ब्रांड की एक टैगलाइन है which is brewing stories nationwide. So guys, आप लोग हमारी इस ब्यूटीफुल जर्नी में हमारा साथ देना चाहेंगे. ये कॉन्फिडेंट क्यों है पता है? क्योंकि उनको पता है जो बातें वैसे नहीं होती वो कॉफी के साथ जरूर होती है. तो मार्केट को भी आप पहले कॉफी पिला दो, उसके बाद दे आर इन द मूड. बाय द वे इन्वेस्टमेंट्स टाइकून्स करते हैं मार्केट में. उनको सिर्फ पिलाओ, हमें खिलाओ भी पिलाओ भी. आपकी ना ये पिच सुनकर एक छोटा सा स्टोरी याद आया है. जब मेरी 18 साल पहले शादी हो रही थी कानपुर में, तो मैं बॉस्टन से कानपुर मूव कर रही थी. तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बोला, यार तुम कानपुर कैसे मूव कर रही हो, वहाँ तो स्टारबक्स भी नहीं है. एंड मैंने सोचा और मैंने उसको बोला, यार अगर रॉन्ग हस्बैंड मिल जाए दिल्ली में तो क्या स्टारबक्स में बैठ के रोऊंगी क्या. तो आई होप आज इंडिया में आप tier 2, tier 3 सिटीज में एक्सपैंड कर रहे हैं. नो गर्ल हैज टू से नो फॉर अ मैरिज प्रपोजल क्योंकि अच्छी कॉफी नहीं मिल रही उसको. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. स्टारबक्स की कॉफी का क्या प्राइस है और आपकी कॉफी का क्या प्राइस है, और CCD जो कैफे कॉफी डे होता था उसकी क्या प्राइस है, एक बार बताना. स्टारबक्स की अगर एक कैपेचिनो पीने जाते हैं अपन तो 270 to 80 रुपीज़ की आती है. CCD की जो आती है वो 180 रुपीज़ की आती है. एंड आर कॉफ़ी जो हमारी हॉट कैपेचिनो है दैट इज़ 110 रुपीज़. हमने एक विजन के साथ स्टार्ट किया था. जब स्टार्ट किया था वी वांटेड टू सर्व अ $1 कॉफ़ी. तो हम लोग आज भी वही ट्राई कर रहे हैं कि हम उस रेंज में ही हम लोग कॉफ़ी सर्व करें. आप जब एक्सपैंड करते हो नए सिटीज़ में, आपका स्टोर सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है और स्टोर का कॉस्टिंग एंड मॉडल थोड़ा बताइए. जैसे ही हमें कोई सिटी में टारगेट करना है, हम उसकी पर कैपिटा इनकम को टारगेट करते हैं. हम पॉपुलेशन साइज देखते हैं. tier 2 टाउन 7 लाख प्लस पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन अगर होती है तो दैट सिटी में हम 4 से 5 आउटलेट्स ओपन कर सकते हैं. सो हमारा सेंटर से अप्रोच चालू होता है कि हम उस सिटी के सेंटर में मार्केट्स में आउटलेट खोले, एक साथ 3 आउटलेट्स खोले ताकि उस पूरी सिटी को हमारा ब्रांड के बारे में पता लगे. तो हमारा स्टोर कैपेक्स अराउंड 40 लाख का है जो पूरा स्टार्ट टू एंड स्टोर ऑपरेशन पे होना चाहिए. Can you talk a little bit more about the store economics? Our GM is 65%, तो 35 is our raw material cost. 10 to 12% हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं जो हम लोग रेंट टू रेवेन्यू रेशियो रखते हैं. तो हम लोग का साइट सिलेक्शन पे बहुत फोकस रहता है कि हम वही साइट सेलेक्ट करें जो इस रेशियो में हमारे फॉल हो सकती है. देन कम्स COL, कॉस्ट ऑफ लेबर जो है वो 15% तक रहती है हमारी. एंड देन ऑल दी अदर कॉस्ट जो है वो इसके बाद 10% माइनस करके हमारा जो मैच्योर स्टोर है उसमें 28% तक का EBITDA हम लोग अभी एवरेजली सिक्योर कर रहे हैं. स्टोर में आपका जो इंग्रेडिएंट्स आता है वो कैसे? कॉफी हम चिकमंगलुरु और कुर्ग इंडिया से ही हम प्रोक्योर करते हैं. ग्रीन कॉफी बीन्स हम प्रोक्योर करते हैं और जयपुर में ही हम रोस्टिंग करते हैं. हमने एक सेंट्रलाइज्ड वेयर हाउस बना रखा है जहाँ से हम ऑल ओवर इंडिया के सारे स्टोर्स पे रॉ मटेरियल सप्लाई देते हैं. ऑल दी ब्रांडेड रॉ मटेरियल लाइक कॉफी बीन्स, डिस्पोजेबल ग्लासेस, ये सब हमारे सेंट्रलाइज्ड वेयर हाउस से जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी कंज्यूमेबल पार्ट होते हैं लाइक ऑल द लिक्विड सिरप्स एंड ऑल, ये सब वेंडर मैनेजमेंट के थ्रू हम ही हमारे फ्रेंचाइजी स्टोर्स एज वेल एज कंपनी ओन स्टोर्स के लिए हम वेंडर मैनेजमेंट करके प्रोवाइड करते हैं. How many of your stores are profitable out of the 100 stores? All the stores are EBITDA profitable, sir, and averaging हमारे store level EBITDA is 18%. और जो आपके mature stores है जो थोड़े सेट हो गए, हर स्टोर कितना पैसा बनाता है?
तो हमारा एवरेज मैच्योर स्टोर का जो है वो EBITDA है दैट इज 28%. So 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया. So matured stores do 12 lakh rupees of sales on a monthly basis. प्रॉफिट कितना बनता है? 28%, that roughly means 3 लाख रुपया per store. 15 months break even. We take it as 20-24 months because starting में एक नई सिटी में जब जाते हैं तो स्टोर को पिकअप होने में 3 महीने. Okay. आपका जो ग्रोथ आज आ रहा है, ऑब्वियसली आप एक ग्रोथ फेज में है, तो आप नए नए स्टोर्स खोलते जा रहे हैं. राइट. दैट वुड बी एडिंग टू योर रेवेन्यू. सेम स्टोर ग्रोथ जो है, जो इवेंचुअली बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. राइट. उसका ट्रेंड क्या है? हम इसे दो तरीके से बाइफरकेट करते हैं, मैच्योर्ड स्टोर्स एंड द ग्रोइंग स्टोर्स. अगर हम इस साल की बात करें अप्रैल 25 टिल नवंबर 25, तो इट इज 3% ट्रिपल SG ऑन द मैच्योर्ड स्टोर्स. इफ वी टॉक अबाउट द ग्रोइंग स्टोर्स, इट इज इन डबल डिजिट. 15 to 18% इज द एवरेज ट्रिपल SG. कैन यू एक्सप्लेन लिटिल बिट? ट्रिपल SG सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ. सो इसमें हम बेसिकली कंपेयर करते हैं मैच्योर्ड स्टोर्स का लास्ट ईयर अप्रैल 24 से लेकर नवंबर 24 की जो सेल्स रही और अप्रैल 25 की नवंबर 25 की जो सेल्स रही, हम इन दोनों को जब कंपेयर करते हैं तो दैट इज 3% ट्रिपल SG पॉजिटिव. और सेम स्टोर ग्रोथ आप कैसे ड्राइव करते हो? आज जो वर्ल्ड में पूरे ट्रेंड्स चलते हैं, लाइक कॉफी पार्टीज इन कैफे, वर्कशॉप्स, ट्रेंडी एक्टिविटीज, वो हम सब फॉलो करते हैं. एंड वी ट्राई कि हम कैसे ऑडियंस को पुल इन करें और पूरे वर्ल्ड लेवल फिनोमिना. आजकल नए ट्विस्ट आ रहे हैं. मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा था. देयर इज अ कॉफी चेन व्हिच हैज बिकम वेरी पॉपुलर, नॉट इन इंडिया, आउटसाइड, व्हिच हैज हिज मॉर्निंग रेव पार्टीज इन द विद कॉफी रादर देन अल्कोहल. हाँ, वो चल ही मैं रहा तो गया नहीं कभी. दुबई also has one. अभी जाऊँ दुबई जा रहा हूँ तो देखूंगा. सर अभी जाने की जरूरत नहीं है. स्टोर पे आ आप जयपुर में करा रहे हैं क्या? अभी तक हमने ऑलमोस्ट 20+ सिटीज में मोर देन 60 ऐसी पार्टीज ऑर्गेनाइज करी है. कितना SKUs है आपका मेनू में? We have 120 टाइप ऑफ SKUs. अगर आपको सिर्फ 10 ही चलाने के लिए परमिशन है तो कौन सी 10 चलाएंगे? कैपेचिनो, कैफे लाटे, क्रीमी श्रैपे, देन आइस्ड कॉफीज, वियतनामीज, कोल्ड. दिस कॉन्स्टिट्यूट्स व्हाट परसेंटेज ऑफ योर टर्नओवर? 55% हमारा सिर्फ ये कॉफी सेगमेंट से ही हमारा रेवेन्यू है. 80% चाहिए तो कितना आइटम दिलाएगा? 20 आइटम्स जो हैं टॉप हमारे, वो हम लोग कर सकते हैं. हमारे जनरली SKUs इसलिए बढ़ जाते हैं सर कि अगर जैसे कैपेचिनो है तो उसके साथ एडेड फ्लेवर्स के भी हमारे 4 SKU बढ़ जाते हैं. वो है कैपेचिनो बट फ्लेवर्स ऐड हो जाते हैं. फ्रेंचाइजी को क्या मिल रहा है इन द टोटल रेवेन्यू? उसको कितना टका जाता है? हम फ्रेंचाइजी से ऑन एन एवरेज 7% रॉयल्टी लेते हैं ऑन द नेट सेल्स. आपका रॉ मटेरियल में आपको कितना टका मार्जिन था? 19% इज आवर रॉ मटेरियल मार्जिन, जो कि हम फ्रेंचाइजी से. आपका फाइनेंशियल्स, जस्ट गिव अ लिटिल समरी अगेन. रेवेन्यू, EBITDA. तो लास्ट ईयर हमारा जो रेवेन्यू था वो 24 CR हमने क्लोज किया था. एंड अभी जो हमारा MRR है दैट इज 4.25 CR. एंड इस फाइनेंशियल ईयर को हम लोग टारगेट कर रहे हैं 50 CR पे क्लोज करने के लिए. लास्ट ईयर जो हमारा कॉर्पोरेट लेवल था वो दैट वाज ऑन अ लिटिल माइनस साइड. अप्रॉक्स 2 CR वाज अ लॉस. दिस ईयर व्हाट वी हैव डन, हमने फ्रेंचाइज स्टोर्स को कन्वर्ट करके भी हमारे को स्टोर्स में कन्वर्ट करें. एंड हमारे जो और जर्नी हुई है 25 स्टोर्स से 53 की, उनसे कैश पॉजिटिविटी अच्छी हुई है. तो दिस ईयर हमारा जो लॉस है वो रिड्यूस डाउन होकर अप्रॉक्स 1 CR का आ जाएगा. बट हमारा जो रेवेन्यू है वो डबल डाउन हो गया ऑलमोस्ट. आपका आइटम में फिल्टर काफी होता है क्या? जो हमारे स्टोर साउथ पार्ट ऑफ इंडिया है, लाइक बैंगलोर, कर्नाटका की अदर सिटीज में, वहाँ पे हम फिल्टर कॉफी भी सर्व करते हैं. फिल्टर कॉफी तो बेंगलुरु में टॉप 10 में आता है क्या? नहीं है? फिर क्या काफी हो? सर हम वर्क करेंगे इस पे. Tier 2 में आपके हिसाब से कंपटीशन कौन है आपका? सर अभी तक हमारा ऐसे कोई ऑर्गेनाइज्ड कॉम्पिटिटर नहीं है. यस, जो लोकल कॉफी शॉप्स होती है, बट जैसे बहुत जयपुर या Tier 2 में हर एक जगह का अपना रीजनल कॉफी शॉप बहुत बड़ा है जो चलता है, राइट? ना वो ऑर्गेनाइज्ड है और ना ही वो स्टैंडर्ड उनके फॉलो करते हैं. और हाइजीन जो बहुत अलग है, तो हम लोग फॉलो करते हैं प्रॉपर हाइजीन. और हमारे उस पे जो अफोर्डेबिलिटी का जो उस पे तड़का लगता है. मार्केट आप क्या स्कोर्स देना चाहेंगे? जिस रेट से आगे बढ़ रहे हैं बहुत अच्छा है. एंड प्राइसिंग पॉइंट भी बहुत अच्छा है. बिकॉज आप ब्लैक कॉफ़ी आप लेने जाओगे स्टारबक्स पे, अगर ये सिमिलर टेस्ट 110 में मिल रहा है एंड 250 में मिल रहा है, इट्स अ ह्यूज गैप. यू नो, तो इट्स प्राइसिंग पॉइंट इज वेरी गुड. चलिए, कैन वी जंप टू द ऑफर स्ट्रेट?
आई थिंक मेरा चैलेंज है कि मेरे को बहुत ही सैचुरेटेड मार्केट लग रहा है, टू मेनी प्लेयर्स कमिंग इनटू द मार्केट एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो थोड़ा छटेगा, जिनके यूनिट इकोनॉमिक्स स्ट्रांग रहेंगे, एग्जीक्यूशन स्ट्रांग रहेगा। पर अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वो विनर में क्या डिफरेंशिएशन होने वाला है और कौन सा विनर होने वाला है। आई विल नॉट बी एबल टू पार्टनर विद यू टुडे। मेरा बिल्कुल थीसिस में बैठता है ये। कॉफ़ी मार्केट बहुत अच्छी है, एडिक्टिव है और लीगल भी है एट द सेम टाइम, तो इट्स अ गुड मार्केट। टियर 2 टियर 3 में कोई भी QSR नहीं बना रहा और उन लोगों को भी प्रीमियमाइज करना है, वो मेरी सेकंड थीसिस है। तीसरा, ये जो कैप है 350 वाला, वो सस्ता होना ही है बिकॉज इंडिया 350 की रोज कॉफी नहीं पी सकता जितनी उनकी अफोर्डेबिलिटी है। 110 इज द राइट प्राइस पॉइंट। तो मैं डालूंगा पैसे। आज की डेट में अगर आपके ARR पे जो 3x है विच इज आई थिंक 180 करोड़, उस पर मैं 50 लाख डाल सकता हूँ। मेरा थीसिस है अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करना और आपका थोड़ा अभी लेट स्टेज हो गया है। बिकॉज ऑफ दैट आई विल नॉट बी एबल टू पार्टनर। थैंक यू। साउथ में बहुत सारा रेस्टोरेंट कॉफी का देख रहा हूँ, वो लोग फिल्टर कॉफी के अलावा कुछ देता भी नहीं है। उनका जो प्रॉफिट होता है शायद आप लोग सोच भी नहीं पाएंगे। जब तक फिल्टर कॉफी नंबर 2 में नहीं आता है, मैं कैप टेबल में नहीं आऊंगा। जब हम साउथ की तरफ और ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे तो डेफिनेटली हमें साउथ के टेस्ट पैलेट को डेफिनेटली कंसिडर करना है। तो हम मेन मेन्यू, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, सबकी टेस्ट पैलेट आप कुछ करना चाहते हैं, आपकी बैलेंस शीट कमजोर होता ही जाएगा। आप मेरा स्ट्रेंथ क्या है वो ही करिएगा। मैं $1 बिलियन में एग्जिट किया हूँ, मेरा कॉम्पिटिटर अभी तक आगे भी नहीं बढ़ पाया, क्योंकि वो लोग जो भी कस्टमर चाहता है देना चाहिए। पावर इज सेइंग नो, sticking to our own menu. Right. As of now, no offer. आई थिंक कोको मॉडल बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव और थोड़ा डिफिकल्ट ट्रिकी मॉडल है, यू नो। तो जो आप ये वैल्यूएशन मांग रहे हैं उसमें आप फोफो से कोको में शिफ्ट किया है, उसका जो रिस्क कंपोनेंट है वो नहीं आ रहा है इस वैल्यूएशन में। सो टुडे एट दिस वैल्यूएशन इट्स अ नो ऑफर। अभी देखते हैं मार्केट से कोई ऑफर है कि नहीं। आप ये जो 10 करोड़ रेस कर रहे हो, उससे आप कहाँ पहुंचोगे रेवेन्यू वाइज? कितने स्टोर्स खोल दोगे अभी से? 10 करोड़ से हम 25 न्यू स्टोर्स ओपन करेंगे। नहीं, रेवेन्यू कहाँ कितना पहुंच जाएगा? 12 लाख है आपका एक स्टोर से। हाँ, एक स्टोर का, तो उस हिसाब से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2.5 करोड़ और जुड़ जाएगा, 6.5 करोड़। जैसे इक्विटी ऑफर अभी नहीं है मार्केट से भी। डेट साइड पे आपको 25 स्टोर खोलने हैं, तो आपको हम स्टोर खोलने के लिए डेट दे सकते हैं। आपका 40 लाख है तो 3.2 करोड़ 8 स्टोर के लिए, बट आपका 4 करोड़ के साथ, तो वी कैन डू 3.2 करोड़ डेट फॉर स्टोर ओपनिंग। 18 मंथ्स के लिए होगा। स्टोर से रेवेन्यू शेयरिंग ले लेंगे क्योंकि आपका स्टोर रैंप अप करने में टाइम लगेगा। 12% रेवेन्यू शेयर लेंगे मंथली का। कैन यू इंक्रीज द 18 मंथ्स टू 24 मंथ्स? ठीक है, 24 मंथ्स कर सकते हैं। Offer from Aditya, 50 lakhs at 0.27%. Market, 3.2 crore debt for 2 years, 24 months. 2 minutes, can we discuss? %12 जो रेवेन्यू शेयर है, कैन वी ट्रिम इट डाउन टू 10%? नहीं, फिर टेन्योर कम करना पड़ेगा। 10% कर सकते हैं, बट टेन्योर वापस 18 महीने करना पड़ेगा। We are ready to accept sir's offer and market offer. Awesome. Welcome to Bharat's future. Let's join hands for coffee. Do a coffee toast. Cheers. Cheers. Addictive and without alcohol. Yes. Congratulations इन्वेस्टमेंट मिलने के लिए। अंजना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ आपका नया चैप्टर शुरू होता है और इसी के साथ आपका अकाउंट भी एक्टिवेट हो गया है। यहाँ आपको मिलेगा बेस्ट इन क्लास इंटरेस्ट एंड सीमलेस बैंकिंग। ये इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना जरूरी था आपके लिए? हम लोग की जो ग्रोथ है, वी डोंट वांट कि वो ग्रोथ में कोई भी हैम्पर आए, और कंसिस्टेंट जहाँ पे हमारे को फेलर्स चाहिए, वो हमारे को यहाँ से बहुत अच्छा बूस्ट मिला है। तब आपको टाइकून से भी और रेकर क्लब से भी ऑफर मिला है, स्पेशली हाँ, लेड बाय रेकर क्लब मार्केट प्लेस। And let me tell you, Record Club is India's largest debt platform for startups and SMEs. Congratulations and all the very best for your future. Thank you. Thanks a lot. Yes. मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है सिग्नल और नॉइज को अलग करना।
न्यूज, टिप्स और डेटा सब कंफ्यूजिंग होता है, पर स्टॉक्सो सिर्फ वही हाईलाइट करता है जो एक्चुअली मैटर करे इन मेकिंग स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। सो हर इन्वेस्टमेंट के पहले आस्क स्टॉक्सो। मेरा नाम अंकुर मित्तल है, मैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेंचर्स का को-फाउंडर और फाइसिस कैपिटल का पार्टनर हूं। मेरी लाइफ का एक मोटो है, वो ये है कि इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को उसकी ऊंचाई तक ले जाना। आज अगर हम लेजेंड्स को सोचें, चाहे तेंदुलकर है, चाहे अमिताभ बच्चन है, चाहे इलॉन मस्क है, मैं एक बात तो यकीन से कह सकता हूँ कि वो जब पहली बारी उन्होंने लाइफ में कभी खेलना शुरू करा था या मूवी बनाना शुरू करा था, उन्होंने ये नहीं बोला था कि हम लेजेंड बनेंगे। तो मेरे को लगता है कि लेगेसी कोई बना नहीं सकता, लेगेसी बनती है लेकिन उसके पीछे मेहनत बहुत लगती है। एक बड़ी प्रॉब्लम लीजिए या अपना पैशन लीजिए और उसको परस्यू करिए और उसके लिए पूरी जान लगा दीजिए। जब लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, लेगेसी बन जाएगी। हे मेहुल, सब ठीक तो है? नहीं सर, मैं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हूँ। टॉक्सिक रिलेशनशिप किसके साथ? आई थॉट यू आर इन रिलेशनशिप विद मी। आई एम इन रिलेशनशिप विद यू, बट मैं प्लास्टिक के साथ भी रिलेशनशिप में हूँ। प्लास्टिक, वो टॉक्सिक क्लिंगी चीज जो लैंडफिल्स में रहती है। फिर आज ही वो टॉक्सिक रिलेशनशिप का दी एंड कर देते हैं। Hi Tycoons, I'm Seher. And I'm Mehul. And we are the co-founders of Bare Necessities. आपको पता है, an average Indian 179 kgs of plastic generate करते हैं। Bare Necessities ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया है। हम बनाते हैं टॉक्सिन फ्री क्लीन पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जो रीयूजेबल, रिसाइक्लेबल, कंपोस्टेबल या रीफिलेबल पैकेजिंग में आते हैं, which is zero waste and waterless formats. हम इंडिया के पहले पर्सनल केयर बी कॉर्प सर्टिफाइड कंपनी भी है। पर लेकिन ये बी कॉर्प क्या होता है? बिजनेस फॉर गुड, जहां पीपल, प्लैनेट और प्रॉफिट तीनों मैटर करते हैं। इंडिया में सिर्फ 18 कंपनीज हैं जिनको ये सर्टिफिकेशन मिला है। हमारे 20+ SKUs है, सोप्स एंड शैम्पू बार्स, स्किन फ्रेंडली एंड इको फ्रेंडली मॉइस्चराइजर्स, ट्रैवल एंड नेचुरल डिओड्रेंट्स और पाउडर टू लिक्विड हैंड वॉश भी। हमारा एक डिओड्रेंट है, कन्वेंशनल डिओड्रेंट्स एरोसॉल स्प्रे कैंस होते हैं, तो ये हमारे ओजोन लेयर में छेद भी करते हैं। तो हमने लॉन्च किया ट्रैवल फ्रेंडली नेचुरल सॉलिड डिओड। हमारे एक शैम्पू बार 50 to 80 वॉशेस देते हैं, which is equal to 3 plastic bottles. We also have our revolutionary powder to liquid format. All you have to do is add the powder into some water, and there you have it, liquid hand wash. We only use IFRS certified fragrances and surfactants that are coconut derived. इन्हीं प्रोडक्ट्स के साथ हमने 1 लाख प्लस कस्टमर्स बनाए हैं और हमने हमारा बिजनेस डबल किया है ईच ईयर। लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमने 4 करोड़ को हिट किया एंड दिस ईयर वी आर ऑन ट्रैक टू हिट 8 करोड़। हमने 5 lakhs प्रोडक्ट्स सोल्ड किए हैं और 7 crore यूनिट्स ऑफ प्लास्टिक्स हमने ओशंस एंड लैंडफिल से डाइवर्ट करे हैं। We are also available on our website, marketplaces and quick commerce. Tycoons, हमारा मिशन बहुत सिंपल है, हर घर में सस्टेनेबल और रिफिलेबल प्रोडक्ट्स को पहुंचाना और एक जीरो वेस्ट इकोनॉमी को रीइमेजिन करना, जहां हमारे प्रोडक्ट्स भी हाई क्वालिटी हो पर उसकी पैकेजिंग तक भी प्लास्टिक ना हो। तो Tycoons, we are here to ask for 3.5 crores for 9% equity. Come on, join us so we can break up with the most toxic relationship of our life with plastic once and for all. वेलकम टू भारत के सुपर फाउंडर्स। शुरू करते हैं कि आप अपनी टीम और अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ। मैं सहर हूँ बैंगलोर से, so forgive my Hindi please. I grew up going to Cubbon Park with my dad and my older sisters. I was on a full ride scholarship at the University of Cambridge. I studied environmental law and environmental economics. I then worked at the United Nations in Geneva at the World Health Organization. Post that, I moved back to Bangalore where I worked in the solar energy and access space. I helped basically bring products to market that needed an energy intervention. My name is Mehul. मैं साउथ इंडियन भी हूँ, मैं कोंकणी हूँ और उसके पहले मैं कनाडा में था जहाँ मैंने मेरा मास्टर्स फिनिश किया और उसके पहले मैं एक टेक स्टार्टअप में था जो इंटरनल कम्युनिकेशंस और एम्प्लॉय एंगेजमेंट करते थे। मेरा पैशन इंक्रीज हुआ जब मैं मास्टर्स में था ऑन इन सस्टेनेबिलिटी, तो मैंने डिसाइड किया थोड़ा इम्पैक्ट पैशन हो रहा था, तो हाउ डू आई कम बैक एंड जॉइन, एंड दैट्स व्हाई आई रीच्ड आउट टू बेयर नेसेसिटीज एंड आई जॉइंड बेयर नेसेसिटीज। How are you related? हमने शादी किया 3 साल। Then जब we met, when was that? 5 साल। Who is the driver? Who is the conductor? सर शादीशुदा है सर, आपको पता है ड्राइवर कौन होगा? आपको क्या लगता है, आप गेस करो।
सेल्फ ड्राइविंग कार सर, नो ड्राइवर नो कंडक्टर, हम दोनों बैठते हैं, दोनों वो गाड़ी आंसर तो सर को समझ ही नहीं आता है। सर कहता है जिस गाड़ी का ड्राइवर नहीं उस गाड़ी का तो एक्सीडेंट पक्का है। It's only to ask who is driving the top line, who is controlling the bottom line. Yeah, so Seher is more of a vision और मेरा थोड़ा operations finance ये साइड पे मैं देखता हूँ। इंडिया आने की क्यों सोची आपने? I always knew I wanted to work in impact, and I knew I wanted to do something that made sense to someone or impacted someone's life in some way. It was a very cushy job. I had a great view of the Swiss Alps, but I knew I wanted to come back and work in something that had a little bit more grassroots reality. अंकुर, आप भी बाहर से वापस आए थे, आप क्यों वापस आए? मेरा कॉज इतना नोबल नहीं था जितना इनका है। मैं भी यूएस में पढ़ा हूँ और फिर मैं यूएस और लंदन में नौकरी कर रहा था, और वहाँ पे जाके ना एक बात लग रही थी कि ना पूरी दुनिया इंडिया की ग्रोथ, इंडिया के सक्सेस के बारे में बात कर रही है। तो इट वाज अ स्पर ऑफ द मोमेंट डिसीजन। ये भी था कि मतलब उस टाइम पे मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करता था, तो दिन में से 20-20 घंटे काम करना एकदम नॉर्मल था। और मेरी नई नई शादी हुई थी, आपकी शायद लव हुई होगी, मेरी तो अरेंज हुई थी। मैं पहुंचता था घर 2 बजे और सुबह 6 बजे निकल जाता था, और कभी कभी रात को जब आंख खुलती थी तो देखता था मेरी वाइफ मुझे देख रही है। So आंखों से आंख कभी मिलाया ही नहीं है? नहीं मिलाया। मैं तो अपनी वाइफ से आज भी डरता हूँ, तो मैं तो आंखों से आंख मिलाता भी नहीं हूँ, नीचे ही करके बात करता हूँ। बट यही लगा कि मतलब फैमिली लाइफ भी कुछ नहीं है। माय इंसेंटिव वाज कि मैं अपने घर वापस आऊँ एंड बिकम पार्ट ऑफ द इंडिया ग्रोथ स्टोरी। इट्स गुड कि आप इंडिया में आके इंडिया की एक सस्टेनेबिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आई थिंक What is the cap table? About 63% in founders and family, and then we have 6% ESOP, and the rest 31% odd is with the angel investors. आपने कंपनी कब शुरू करी? 2019 end पे register की। 2019? Yes. और तब से आज तक की जरा ईयर ऑन ईयर सेल्स बता दीजिए। So it was 29 lakhs, then it was 69 lakhs, then it was 1.5 CR, then it was 2 CR, then it was again 2 CR, then it was 4, and then 8. तो एक बात बताइए कि 6 साल से आप हैं, कोविड के टाइम पे तो हर साबुन के बिजनेस, हर हाथ धोने के बिजनेस की रेवेन्यू वेंट थ्रू द स्काई, तो आपकी सेल्स इतनी सबड्यूड क्यों है? ये तो कुछ मार्केटिंग का खेल लग नहीं रहा है। हाँ नहीं, जब मैंने ज्वाइन किया 2019, that was just before COVID, तो हमारा प्रोडक्ट्स भी उस टाइम स्केलेबल प्रोडक्ट्स उस टाइम नहीं था। After COVID, we realized we can do more product development, and we had a lot of research in the pipeline, but everything got stalled. So the moment we came back from COVID, we launched hand soap, we launched 3 powder to liquid products, and we launched shampoo bars, moisturizers. Everything was after COVID that we were able to launch everything. Can we see the products? Yes, absolutely. It's the founder's favorite box. It's a gift bundle. Okay. I'll give you the gentleman's hamper, sir. सर क्लियरली वो हमको नहीं दिया, आप सोच लो सर। Thank you. These products look absolutely beautiful. They smell amazing. Thank you, sir. But I'm just wondering, what is the price point? Yeah. So the bundle you have is approximately 1,400 rupees. जैसे एक bar of soap है, ये आप कितने के लिए बेचते हैं? 200 to 225 rupees. For 1 bar of soap, that's really expensive, right? No, Forest Essentials is 500 to 700, but depending on which ingredients, 75 grams. So, coming back to sales, क्यों नहीं बढ़ रही है? आपने इतनी सारी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप भी करी है, और फिर भी आपकी सेल्स के नंबर इतने लो हैं, तो आप समझा रहे थे कि सेल्स क्यों नहीं बढ़ पा रही है? Yeah, definitely. We're looking forward to growing and scaling, and we have doubled for the past 3 years. As you can see, 2 CR to 4 CR. Double for the last 3 years is a very misrepresentative. मतलब वो ना सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन बेस इतनी नीचे है ना कि उसको डबल करके भी आप कहीं नहीं पहुंच रहे हैं। So I do agree that the growth has not been as aggressive as it should be. The effort was there, but the COVID did impact us. We had no logistics, we had no people coming to pack the products and dispatch. After that, we were able to make these products, which is our moisturizers, our powder to liquid, and our natural deodorants. Powder to liquid hand wash, वो हमारा top 5 selling products में है. Natural deodorants today is our best selling product. Our Soak It Up moisturizer, जो हमने COVID के बाद launch किया, is an Amazon best selling product as well. अप्रैल 25 से लेके नवंबर 30th 25 तक की क्या सेल है?
3.7 crores. एंड क्या ग्रोस मार्जिन है आपके Net पास? revenue, 65% gross margin. 65 एक्सीलेंट। तो आप ये बोल रहे हैं कि पहले जो आपके प्रोडक्ट्स थे वो इतना अच्छा नहीं कर रहे थे एंड कोविड के बाद में आपने हीरो प्रोडक्ट्स लॉन्च करे, नाउ यू हैव फाउंड द प्रोडक्ट मार्केट फिट, इज इट? Yes. एक्सीलेंट। बट आप हमें प्रॉफिटेबिलिटी भी समझा सकते हैं क्या 2019 से लेके अभी तक क्या है? इफ यू कैन ऑल्सो टेल अस कि आपका जो मंथली रेवेन्यू है वो इन हीरो प्रोडक्ट से कितना आ रहा है? लाइक लेट्स टॉक अबाउट नंबर्स एंड इफ यू कैन ऑल्सो टेल अस अबाउट हाउ मच वाज CM2 एंड हाउ मच वाज EBITDA फॉर दैट मंथ, फॉर लेट्स से October 25. So our hero products is the natural deodorants. For October 25 specifically, we did 83 lakhs because of Diwali as well. Out of that, 20% typically on average is this product's contribution to that revenue. So our business ka overall average unit economics is like 65% gross margin, 54% after platform fees, commissions and so on, 39% after logistics, so CM2 is logistics, and then CM3 after advertising marketing, we're at 14%. 20% is our fixed expenses. So we are at a negative 6% EBITDA right now. In comparison to previous year, we were at negative 21%. How are you funding this? How much money do you have in the bank? You probably raised money. Yes, so in the bank right now, we have approximately 30 lakhs. 30 lakhs? Yes. आपका मंथली बर्न कितना है? Monthly burn on average is 3 to 5 lakhs right now. और आपके पास 30 lakhs है बैंक में, मतलब 3-4 महीने का रनवे है। आपका वर्किंग कैपिटल कितना है? Working capital on average is maybe 10 lakhs. सिर्फ 10 लाख वर्किंग कैपिटल है, इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स मिला के? Working capital 20 lakhs to 30 lakh inventory है हमारे पास. और रिसीवेबल्स? Receivables we have approximately 15 lakhs or more. ये लास्ट राउंड कब रेस करा था, किस वैल्यूएशन पे? In May of 2025, and the valuation last is 22 CR. And how much did you raise? 1 CR. 1 CR. So with the money you're proposing to raise, ये कितने टाइम के लिए लास्ट करेगा और आपके टारगेट्स क्या हैं in terms of revenue and profitability? Yeah, just one step back, I'll just summarize our fundraising for now. We are looking to raise 5 CR. We already have 1.5 CR committed from a Singapore-based early stage company. Now we want to close that 5 round, so that's why we're looking for 3.5. A term sheet is signed and the detailed due diligence is also already done at this stage. Oh. The valuation is actually 26.5. So we'd love for you guys to join at the same valuation. If we would like to move things quickly, that would be lovely because it's at the last stage as well, and just moving into the SHA stage. But can you address sort of what will you do with this 5 crore? How long will it last? We're really excited. We have a pipeline of really innovative, refillable deodorants that have never been launched in the Indian market. We also found product market fit because this is our hero product. So we're actually making it in a larger format that's more easy to use. थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि मैंने ऐसा डीओ कभी पहले देखा नहीं है। मुझे भी नहीं समझ आ रहा, हाउ इज दिस अ डिओड्रेंट, हाउ डू यू यूज इट? मुझे लिप बाम लग रहा था, अच्छा वो मैंने लिप पे नहीं लगाया। इसके साथ एक वुडन स्टिक भी आता है, तो आपको सिर्फ स्कूप करना है और अप्लाई करना है. यू कैन आल्सो अप्लाई इट हियर, पल्स पॉइंट्स इधर है, इधर सब. But you know, it's a little, I mean, how easy is it to get people to adopt this? Because you're also, आप लोगों का behavior भी change कर रहे हैं. Really great question. We leverage our social media to obviously educate the consumers. We definitely do believe that we are a category creator. This product is not like a traditional fog or a spray, right? So it's not an aerosol-based container with a lot of chemicals. Even if you use a more natural format, it'll have baking soda, which is extremely abrasive. So essentially what we're giving you is something that is better for you, but also better for the planet. So that's essentially why we're building something that is similar, but in a very easy refill format that people are already used to using in a roll-on format. Can I also understand the revenue split? So the revenue split on average is 58% B2C, 42% B2B. Out of the 58%, we're looking at 20% coming from our website, 21.5% coming from quick commerce, and 15.5% coming from marketplaces. In the B2B side, 34% comes from B2B gifting and hotels. 6% of it is also from retail. We have our products in multiple stores across India as well. All right. Market, please give your scores. तो ये है स्टॉक ग्रो इंटरेस्ट मीटर, जहां हर पिच आइडिया, प्रोडक्ट क्वालिटी, मार्केट और टीम के बेसिस पर स्कोर होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टॉक ग्रो स्टॉक्स को टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स पर स्कोर करता है, ताकि आप सेकंड्स में सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सके।
आपके करीबन 1 लाख एक्टिव कस्टमर्स हैं ऑन अ टर्नओवर ऑफ अराउंड 4 CR, विच मीन्स आपका औसतन और एवरेज 400 रुपीज पर कस्टमर है। तो मतलब साल में एक कस्टमर ऑन एन एवरेज 1 to 1.25 प्रोडक्ट्स लेता है, विच मीन्स देयर इज हार्डली एनी रिपीट। So it depends on the channel you are looking at. On हमारा own website पे average order value is approximately 800 to 900 rupees. So अगर आपका 800 है तो that makes your average repeat order even lesser. So that means आपका repeat is almost negligible. मैं अभी फॉरेस्ट एसेंशियल के सोप्स खरीदता हूँ, जब खरीदते हो 10-12 खरीदते हैं, बट वो फिर भी इनएविटेबली आप एक साल में 2-3 बारी आप वो ऑर्डर करेंगे ही। तो उनका क्वेश्चन सही है, आपका रिपीट ऑर्डर इतना कम क्यों है? So actually our repeat rates were quite low because we also were designing for our products to last a really long time, okay, and that was more sustainable, etc. So for example, our little pods of lip balm, it lasts you a year and a half. So then now we've actually decided to reduce the amount that we're giving, the quantity and the sizing, so that makes it more accessible for you to have a small 10-gram lip balm. To increase the repeat rate. To increase the repeat rate. Similarly with our deodorants, it looks small, but we launched our new product again with a smaller size. So actually, we are definitely learning. Growth के लिए आप exports में भी हैं क्या? अभी तक exports के लिए नहीं है, लेकिन because of the B Corp certification that we've got, we are getting lots of inquiries from EU, UK, US, and so on, which we are trying to now figure out how to get there also and go global with our products too. Okay, tycoons, what's the offer on the table? मैं बहुत रिलेट करती हूँ मिशन ड्रिवन फाउंडर्स से, क्योंकि मेरा जर्नी भी काफ़ी सिमिलर रहा है। मैं भी यूएस में H1B वीज़ा छोड़कर वापस इंडिया आई कि इंडिया को अनजंग कर सकूँ। डेफिनेटली आपकी जर्नी से मैं जुड़ना चाहूँगी। आप अभी जो फंड रेज कर रहे हैं 26 करोड़ का वैल्यूएशन पे, आई विल ऑफर मे बी 10 lakhs एट द सेम वैल्यूएशन। थैंक यू सो मच। मेरे को ये कैटेगरी इतनी अच्छी समझ नहीं आती, तो आई विल सेट आउट ऑफ दिस वन। सो मेरे तरफ से नो ऑफर। I'm a little crossed and मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा है, रीऑर्डर क्वांटिटी पे चलना चाहिए, जो नहीं हो रहा है, और अब आपको काम करते हुए 6 साल हो गए, उसमें भी आप अगर अपने कस्टमर को नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। तो मैं भी आपको करंट राउंड में 50 लाख रुपए की ऑफर दे रहा हूँ, लेकिन दिस विल बी सब्जेक्ट टू ऑफ कोर्स DD। आप एज फाउंडर्स अपने कस्टमर को कितनी अच्छी तरीके से समझते हो, या आप एक फैड हो जो 1 साल लास्ट करेगा, या एक बारी ऑर्डर कर दिया और फिर वो फैड खत्म हो गया। ठीक है, मुझे उसमें समझना पड़ेगा। तो आज के लिए 50 lakhs at 1.59%। मुझे जो आपका हीरो प्रोडक्ट है डिओड्रेंट्स का, वो समझ नहीं आ रहा। द बैक ऑफ दिस प्रोडक्ट आई कांट अनफॉर्चुनेटली पार्टनर विद यू। सो आपकी प्रोडक्ट लग्जरी प्रोडक्ट है, मास प्रीमियम नहीं। आप कंफ्यूज रहे तो फिर मैं आगे बात ही नहीं करूं। फ्रैंकली अगर आप मास प्रीमियम सोच रहे हैं तो मैं भी आऊं। मतलब मैं ये बॉक्स भेजना चाहूंगा अपने दोस्तों को दिवाली पे, बट नॉट एज ए मास प्रीमियम। एज ए प्रीमियम, ठीक है ना? ये मैं भेजूंगा कि प्रीमियम प्रोडक्ट है। टेकन, फीडबैक टेकन, थैंक यू। मेरा इस प्रोडक्ट में, जो लग्जरी प्रोडक्ट में मेरा मन नहीं करता है, तो फिलहाल नो ऑफर। लेट्स रिकैप। आदित्य की तरफ से नो ऑफर है, अंकुर की तरफ से 50 lakhs at 1.59%, डॉक्टर वेलुमनी की तरफ से नो ऑफर, अहाना की तरफ से 10 lakhs at 0.32% एंड सोहिल की तरफ से नो ऑफर। सोहेल सर, आपने लिप बाम तो 3 बार लगा लिया, मैंने देख लिया अभी। सिर्फ लिप बाम के ऑफर दे दो। मैंने सोहेल का ऑफिस भी देखा हुआ है, घर भी देखा हुआ है। ये आपके प्रोडक्ट्स रखेगा अपने बाथरूम में और अपने घर में। मैं और सोहेल एक दूसरे को दिवाली गिफ्ट दे रहे होंगे। ये लोग इतना दोस्त है, इसका डिओडोरेंट उधर भी जा सकता है, टर्नओवर नहीं बढ़ेगा। नहीं, उस रोल ऑन नहीं जा सकता। लुक, आई एम वेरी टेम्प्टेड। मैं कह रहा हूँ टेम्प्टेड हो तो डाल दो। ठीक है, तो मेरा ऑफर अपडेट कर लेते, 50 lakhs at 1.59%। Thank you so much, Sohail. Thank you so much, Ankur and Aditya, who lays on this deal. अब मार्केट के पास चलते हैं। मार्केट, आपका क्या ऑफर है?
मार्केट से वी विल डू सेम वैल्यूएशन पे 15 lakhs equity 0.48% and 35 lakhs debt at 17%. Do you accept this offer? Thank you so much for your offer, and thank you just so much for the opportunity to pitch today. We'd love to take all of your offers, panelists. Thank you so much. To the market, we'd love to, with excitement, accept the equity component of the 15 lakhs. But at this stage, since we're not yet profitable, I'm only comfortable taking debt next year and not this year. Well done, well done. Good reply. Good reply. मजा आ गया. As Rekar investor also, I appreciate this. Good reply. तो इसी के साथ आपका इन्वेस्टमेंट अब सिक्योर हो जाता है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, जहां आपको मिलता है बेस्ट इन क्लास इंटरेस्ट एंड सीमलेस बैंकिंग और आपका अकाउंट अब हो जाता है एक्टिवेट। तो आपको टाइकून्स ने तो ऑफर दिया ही है, इसी के साथ यू हैव आल्सो गॉट एन ऑफर फ्रॉम द मार्केट बाय रेकर क्लब, which is India's largest debt platform for startups and SMEs. So congratulations. Thank you so much. Welcome to Bharat's future. Thank you so much. Thank you. भारत के सुपर फाउंडर्स में अब तक 99.29 करोड़ इन्वेस्ट हो चुके हैं। हम कुछ ही कदम दूर हैं 100 करोड़ के मिशन से। ये सिर्फ एक वादा नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है। कमिटमेंट टू बिल्ड भारत। एसएमबी ग्रीन सॉल्यूशंस मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को रोजगार, ओनरशिप और सबसे जरूरी डिग्निटी दे रही है। आई लव द स्टोरी, बहुत ही वैल्यूबल है, बहुत ही इम्पैक्टफुल है। हमने अभी तक 400 मिलियन केजी कार्बन टन मैनेज किया है और 100 मिलियन केजी एमिट बचाया है। Oh, that's commendable. एवॉन दिखाता है कि मेक इन इंडिया जो है स्लोगन नहीं है, इट्स अ कैपेबिलिटी। भारत की हाथ पकड़कर आगे बढ़ा रहा है।